वहाँ पे मेरा एक मित्र रहता, मान लीजिए बर्मा कला है और यहाँ से थोड़ी दूर पे पुरैना जो है चौराहा पड़ता है ना। तो कहा कि पुरैना चौराहा, तो बर्मा के ब्राह्मण देवता थे और जो है पुरैना के उनके एक मित्र थे, लेकिन जो उनका मित्र था ना महाराज, वो पैरों से विकलांग था, पैरों से विकलांग था, हाथ पांव में ताकत थोड़ी कम थी, ऐसा उनका मित्र था। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा मित्र तो जल्दी जल्दी दौड़ के मेरे पास आ नहीं सकता, और आज कई वर्ष बीत गए हैं, आज कई वर्ष बीत गए हैं, चलूं मैं थोड़ा सा दर्शन करूं। लेकिन जब ही ब्राह्मण देवता अपने घर से निकले ना, तो बर्मा मालिक गांव में से निकले और चौराहे पे आए, तो बेचारे पैदल जा रहे थे, तब तक उनके पीछे एक आदमी और जो है चलने लगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ी सुंदर चीज है। एक आदमी जो है उनके पीछे पीछे चलने लगा, तो जब बगल में देखा कि एक आदमी मेरे साथ और चल रहा है, तो सोचिए चलो, अरे वैसे तो अकेले चल रहे थे, लेकिन आज कोई साथ चलने वाला मिल गया, अब बातचीत करते चलेंगे, हमारा समय कट जाएगा। ब्राह्मण देवता ने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? उस बगल वाले से पूछा कि भैया आपका नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम है महाकाल। क्या कहा कि मेरा नाम है महाकाल? तो जब महाकाल पंडित जी ने सुना कि इसका नाम महाकाल है, तो बेचारे डर गए, क्योंकि ऐसा भयंकर नाम किसी का, जो कि ज्ञानी थे, उनको समझ में आ गया कि ऐसा भयंकर नाम तो किसी का होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका नाम महाकाल है तो बेचारे फिर कुछ बोले नहीं। जब आगे थोड़ा सा बढ़े ना, तो महाराज पैदल चल रहे, देखते गांव पड़ा, तो महाकाल ने कहा, भैया एक बात कहें, आप थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए, गंगा पार करिए, हम थोड़ा सा गांव में भी किसी से मिल के आते हैं। तो जो महाकाल था महाराज, वो गांव में गया और थोड़े ही टाइम में निकल करके बाहर आ गया, तब तक जो है गांव में शोर हो गया, अरे महाराज गांव में आग लग गई। जो ही महाकाल जो है गांव से बाहर निकल के आया, तब तक गांव में शोर हो गया, अरे गांव में आग लग गई, अरे महाराज, और एक सज्जन थे बेचारे उसी में जल करके मर गए। तो कोई बात नहीं, ब्राह्मण ने सोचा कि देखो ये महाकाल गांव में गया तो है, लेकिन वहां से आया तब तक गांव में आग लग गई, लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जो मेरे साथ चल रहा है ये कोई साधारण मानव नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, महाराज एक गांव और पड़ा, और जब उस गांव में पहुंचे तो फिर महाकाल ने कहा कि भैया आप थोड़ा सा चलिए, अभी मुझे एक आदमी से मिल करके आना है। अरे महाराज जब ही वो गांव में घुसा ना, तब तक शोर होने लगा, फलाना सेठ जी मर गए। महाकाल जब ही गांव में घुसा, तब तक शोर हुआ कि महाकाल जब ही अंदर गया, महाराज एक आदमी मर गया, वो सेठ मर गया। तो बेचारे पंडित जी सोचे कि ये जब महाकाल मुझे छोड़ के गांव में जा रहा है, तो महाराज जिस गांव में घुसता है कोई ना कोई घटना हो ही जा रही है। तो मन में इनके भाव जगह कि मैं पूछूं आखिर होता ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी बेचारे डरने लगे, फिर भी डरने लगे, अगर पूछेंगे तो इसका नाम है महाकाल, कहीं हमारे साथ भी कुछ हो ना जाए, हमारे साथ भी कुछ हो ना जाए। तो डर तो रहे थे, लेकिन जब तीसरे गांव की बात आई महाराज, और जब महाकाल ने कहा कि महाराज आप चलिए हम अभी मिल करके आते हैं, तो पंडित जी को रहा नहीं गया, पंडित जी को रहा नहीं गया। तो पंडित ने कहा, भैया एक बात बताओ, देखने में तुम विशाल तो लगते ही हो, भयंकर लग ही रहे हो, एक बात बताओ, आखिर तुम जिस गांव में घुसते हो उस गांव में कुछ ना कुछ हो ही जाता, कोई ना कोई मर ही जाता, एक बात बताओ कि तुम हो कौन? उस महाकाल ने कहा, क्यों अभी तक नहीं समझे क्या? मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, महाराज हम तो समझ गए, हम समझ गए कि आप कौन हैं, लेकिन एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस गांव में जाते हैं कोई ना कोई मरता है, और आप यदि महाकाल है, यमराज के दूत हैं, तो महाराज एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ, आप बताइए, अगर आप मृत्यु के बारे में जानते हैं तो अगली मृत्यु जो है वो किसकी होनी है? पूछा कि अगली जो है मृत्यु किसकी होनी है? तो पंडित जी की बातों को सुन करके जो है महाकाल हंसने लगा कि ब्राह्मण देवता जानना चाहते हो? भाई कहा जाता है किसी को भविष्य नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए क्या? कहा जाता महाराज भविष्य किसी से अगर दिखवाएंगे ना, कुछ गड़बड़ मिल जाएगा महाराज तो परेशान हो जाएंगे, और उस सोच में हमेशा आप डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन पंडित जी ने कहा कि महाराज बताओ कि अगला मृत्यु जो है किसका होना है? तो महाकाल ने कहा, तुम जिससे मिलने जा रहे हो ना, जिस मित्र से तुम मिलने जा रहे हो, अगला जो है मरण उसी का होना है, और कहा वो मरेगा भी, उसका कारण जो है तुम बनोगे। आज इतनी बात जब पंडित सुने महाराज, उनका रोम रोम कांप गया, रे मैं बनूंगा, मैं तो अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, आखिर मुझे मित्र के मरने का कारण बनना पड़ेगा। अरे महाराज तो मुझे अपने मित्र से मिलना नहीं है,
अगर मेरे जाने से मेरा मित्र मरेगा, मैं ही कारण बनूंगा, तो मुझे अपने मित्र के पास नहीं जाना है। आज पंडित जी ने सोचा कि यहाँ से भाग जाएं। महाकाल ने कहा कुछ भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा मित्र जो है तुम्हारी वजह से ही मरेगा। कुछ भी करोगे, तुम्हारा मित्र तुम्हारी ही वजह से मरेगा। और जो ही पंडित जी सोचे कि मतलब मैं नहीं जाऊंगा ना, पीछे मुड़े तब तक देखते क्या है कि महाराज उन्हीं का जो मित्र महाराज जो विकलांग था पैरों से, आज वो जो है दौड़ता हुआ पूरा दम लगा करके महाराज पीछे पीछे आ रहा था। पंडित जी के पीछे पीछे आ रहा था, पूरा दम लगा दिया था। क्यों? कि मेरा मित्र आगे जा रहा, मैं अपने मित्र के पास पहुंच जाऊंगा। महाराज हाथ पैर में दम नहीं था, लेकिन जब दौड़ता हुआ और आज ब्राह्मण देवता ने देखा करीब मेरा मित्र आ रहा है, तो ब्राह्मण देवता दौड़ करके गए और वो जो मित्र था उनका दौड़ करके महाराज आया, इनके जीव ही शरीर से लिपटा, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। अरे महाराज ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला महाराज कि जो वो विकलांग था ना पैरों से हाथों से, अरे महाराज वो अपना पूरा दम लगा दिया था अपने मित्र से मिलने में, और दम लगा तो महाराज उस दम की वजह से उसका जो है शरीर कमजोर हुआ और उसके जो है प्राण पखेरु उड़ गए। अरे महाराज ये घटना तो हुई, लेकिन ब्राह्मण देवता हमारा आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि हो क्या रहा है। आज मेरा मित्र मर गया, लेकिन कोई बात नहीं। कहा जाता है हान लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ, ये 6 चीजें परमात्मा के हाथों में होती हैं कि किसका कब जन्म होना है, किसका कब मरण होना है। बोलिए वृंदावन बिहार की, सच दरबार की। लेकिन ब्राह्मण देवता समझ गए, ब्राह्मण देवता समझ गए कि बस करो, ये जीवन जो है सबके साथ होना है, ये घटना सबके साथ होनी है। कौन जन्म लेगा, कौन मरेगा, ये सारी चीजें जो है परमात्मा के हाथों में है। तो बड़ा जल्दी बेचारे शांत हो गए, रोए तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मन को मना लिया। लेकिन जो महाकाल बगल में खड़ा था, जो महाकाल बगल में खड़ा था महाराज, उसके सामने हाथ जोड़ के पंडित जी ने निवेदन किया कि हे महाकाल, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा तो नहीं है कि मैं अपने बारे में जानूं, लेकिन आज मैं जानना चाहता हूं कि मेरा मरण कब होना है। उसने पूछा कि मेरा मरण कब होना है। बोलिए शंकर दरबार की। आइए दोनों भगवान का संकीर्तन करें, जिसके बाद हम लोग कथा में चलेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ भी रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो